हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, नए एमसीक्यूज के साथ। और आज का जो एमसीक्यूज है वो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के टॉपिक के अंतर्गत ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल में पार्ट 9 पैकेजिंग एंड लेबलिंग आपका है। तो आज हम लोग पैकेजिंग एंड लेबलिंग का कुछ एमसीक्यूज देखेंगे जो बेसिकली फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस से है, लेकिन फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, लेकिन लेबलिंग एंड पैकेजिंग का क्वेश्चन है आपका आएगा और ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल के अकॉर्डिंग। तो इसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखें, आंसर भी आ गया यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ इंक्लूडिंग अ पैकेजिंग इंसर्ट इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। यानी फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट आते हैं उसमें पैकेज इंसर्ट होते हैं, यानी एक लीफलेट होता है और उसमें कुछ लिखा रहता है। अब वो पूछ रहा है कि पर्पज क्या है। तो पर्पज हमारा बी ऑप्शन आपको दिख भी रहा है कि टू प्रोवाइड डिटेल ड्रग इंफॉर्मेशन, यानी उस लीफलेट में अगर आप देखें तो ड्रग की इंफॉर्मेशन होती है, डोजेस फॉर्म, साइड इफेक्ट एंड वार्निंग, यानी कंप्लीट ड्रग इंफॉर्मेशन आपको मिलता है, इसलिए उसमें पैकेज इंसर्ट हम लोग ऐड करते हैं। अब देखिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक है क्या। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 और इसी के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा पार्ट 9 में आपका पैकेजिंग एंड लेबलिंग अदर देन होम्योपैथिक का। तो यहां पे है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 द रूल्स विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, यानी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 से भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945, यानी ये जो एक्ट है इस एक्ट को इंप्लीमेंट कराने के लिए, इंप्लीमेंटेशन के लिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 दिया गया। अब इसके अंदर कुछ शेड्यूल आ रहे हैं। अब चूंकि शेड्यूल मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा शेड्यूल के बारे में बता दूं, क्योंकि ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल जब आ जा रहा है तो हो सकता है कुछ शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ ले। तो एटलीस्ट आप अपने हर शेड्यूल के बारे में अगर जानेंगे तो अगर शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप उसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पे देखिए रूल 67 डिटेल होता है कंडीशन ऑफ लाइसेंस के लिए, लेकिन रूल 97 जो आता है कंटेन लेबलिंग रेगुलेशन। तो रूल 97 ये पूछा जा सकता है कि किस रूल में लेबलिंग रेगुलेशन आएगा। तो लेबलिंग रेगुलेशन आएगा 97 में। अब कुछ शेड्यूल देखें तो शेड्यूल ए है कि कंटेन वेरियस फॉर्म फॉर्मेट ऑफ लेटर फॉर एप्लीकेशन ऑफ लाइसेंसिंग, यानी लाइसेंस के लिए जो फॉर्म एंड लेटर्स आते हैं वो शेड्यूल ए में आएंगे। शेड्यूल बी की बात करें तो फीस स्ट्रक्चर फॉर गवर्नमेंट रन लैब्स के लिए। शेड्यूल सी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए है, जिसमें सीरम, एड्रेनालिन और विटामिन की बात करते हैं। शेड्यूल डी है लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स, उसको छूट मिलती है तो एग्जेम्पशन आपका। शेड्यूल में देखें कंटेन वेरियस पॉइजन एंड देयर रेगुलेशन। तो शेड्यूल ए में पॉइजन से रिलेटेड बात की जाती है, चाहे वो स्नेक वेनम हो, मरकरी हो। शेड्यूल एफ की बात करते हैं तो यहां पे रनिंग ब्लड बैंक के लिए है, लेकिन यहां पे कैटेगराइजेशन है। F1 की बात करते हैं वैक्सीन के लिए, F2 की बात करेंगे सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए, और F3 की बात करेंगे अम्बिलिकल टेप्स के लिए। शेड्यूल एफ अगर आता है तो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, यानी ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट और ऑप्थेल्मिक सोल्यूशन के लिए आता है। इसी तरह से देखें शेड्यूल एम आपका क्या है। तो शेड्यूल एम आपका रेगुलेशन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग है। शेड्यूल एन आपका वेरियस रेगुलेशन रिक्वायरमेंट फॉर फार्मेसी, यानी फार्मेसी को रन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो एन में मिलेगा। शेड्यूल ओ में देखें कंटेन वेरियस रेगुलेशन एंड रिक्वायरमेंट फॉर द डिसइंफेक्टेंट। तो डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड बनाने के लिए आपको शेड्यूल ए में जाना पड़ेगा। शेड्यूल पी देखें तो लाइफ पीरियड एंड स्टोरेज ऑफ वेरियस ड्रग, यानी जो लाइफ एंड स्टेबिलिटी या लाइफ पीरियड है और स्टोरेज के लिए शेड्यूल पी में जाना पड़ेगा। शेड्यूल P1 में जाए तो ये रिटेल पैकेज साइज, यानी जो पैकेजिंग का साइज है उसके बारे में आपको शेड्यूल P1 में मिलेगा। क्यू की बात करें तो कंटेन लिस्ट ऑफ परमिटेड डाई एंड पिगमेंट्स। इन सोप एंड कॉस्मेटिक में जो कलर और पिगमेंट्स हम लोग यूज करते हैं वो शेड्यूल के में मिलेगा। शेड्यूल आर की बात करें तो वेरियस रेगुलेशन एंड रिक्वायरमेंट फॉर द कंट्रासेप्टिव, यानी कंट्रासेप्टिव से रिलेटेड अगर आपको जाना पड़ेगा तो शेड्यूल आर में। शेड्यूल एस क्या अगर आप देखें तो लिस्ट ऑफ वेरियस कॉस्मेटिक और टॉयलेट प्रिपरेशन के लिए आपको शेड्यूल एस में जाना पड़ेगा। शेड्यूल टी देखें कंटेन वेरियस रेगुलेशन एंड रिक्वायरमेंट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयुर्वेदिक, सीधा, यूनानी। और यू शेड्यूल यू की बात करें कंटेन रेगुलेशन एंड रिक्वायरमेंट रिकॉर्ड के लिए आपको शेड्यूल यू में जाना पड़ेगा।
शेड्यूल वी में देखें तो स्टैंडर्ड ड्रग पेटेंट्स के लिए आपको पेटेंट शेड्यूल वी की बात करेंगे। डब्ल्यू आता है जेनेरिक ड्रग्स के लिए, शेड्यूल वाई आपका आता है गाइडलाइन फॉर द क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, और जेड की बात करें तो लिस्ट होता है अप्रूव्ड ड्रग्स फॉर वेटनरी यूज। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसको एक बार आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ड्रग एंड कॉस्मेटिक अगर आपका मेंशन किया गया फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में तो हो सकता है कुछ शेड्यूल आपसे पूछा जा सके। अब इसमें लेबलिंग से रिलेटेड अगर देखें तो कुछ चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, शेड्यूल जी, शेड्यूल एच और H1। अब क्यों इंपॉर्टेंट वो भी देखें तो शेड्यूल जी क्या होता है, दीज ड्रग्स इंक्लूड हार्मोनल मेडिकेशन, ठीक, एंटी नियोप्लास्टिक, एंटी कन्वर्जेंट, हाइपोग्लाइसीमिया, एंटी हिस्टामिनिक। यानी शेड्यूल जी में ये सारी ड्रग आती हैं, हार्मोनल मेडिकेशन जिसमें हम लोग सेक्स हार्मोन को छोड़ देते हैं। अब शेड्यूल जी देखें कि अगर आपको शेड्यूल जी की कोई ड्रग है तो वहां पे आपको एक लेबल देना पड़ेगा, और ये लेबल आपको याद होना चाहिए, कॉशन, इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन। ये आपको याद रखना है कि अगर शेड्यूल जी का पूछा जाए तो ये लेबल आपका रेड बॉक्स में होगा और ये लिखा होगा कॉशन, इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन। इसी तरह से आते हैं शेड्यूल एच। शेड्यूल एच क्या होते हैं, प्रेस्क्राइब ड्रग होते हैं, जो प्रेस्क्रिप्शन ड्रग होते हैं उनको शेड्यूल एच में रखा जाता है और उनका सिंबल RX से दिया जाता है, भी पूछा जा सकता है, RX। अब ये भी रेड बॉक्स में होगा, वार्निंग, शेड्यूल एच ड्रग आपको लिखना है और फिर लिखना है कॉशन, शेड्यूल एच कॉशन, नॉट टू बी सोल्ड बाय रिटेल विदाउट द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। यानी बिना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के आप ये ड्रग बेच नहीं पाएंगे, ये लिखा जाएगा रेड बॉक्स के अंदर शेड्यूल एच में। नार्कोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1985 के तहत अगर नार्कोटिक्स ड्रग है तो वहां पे हम लोग शेड्यूल एच में क्या लिख रहे हैं, RX। नार्कोटिक्स होगा तो हम क्या लिखेंगे, NRX, NRX, और ये भी रेड बॉक्स में होगा, शेड्यूल एच और वार्निंग, ठीक, वार्निंग, नॉट टू बी सोल्ड बाय द रिटेल विदाउट द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक। तो ये आ गया एच में, दो चीजें आपकी आ गई, एक तो अदर देन नार्कोटिक्स, अदर देन नार्कोटिक्स है तो RX लिखेंगे, और अगर नार्कोटिक्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है तो हम लिखेंगे NRX। और ये चीज आपको याद होना चाहिए, नॉट टू बी सोल्ड बाय द रिटेल विदाउट द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब इसी शेड्यूल एच में एक आ गया शेड्यूल H1। शेड्यूल H1 ये 2013 में नोटिफाई किया गया, और जो 13 में नोटिफाई किया गया, दिस लिस्ट इंक्लूड थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन एंटीबायोटिक एंड साइकोट्रोपिक, यानी जो लेटेस्ट एंटीबायोटिक्स आ रही हैं उनके लिए आ गया। अब यहां पे क्या होगा, जैसे यहां पे लिख रहा है शेड्यूल एच, शेड्यूल एच यहां पे लिखा जाएगा शेड्यूल H1, शेड्यूल H1 कॉशन। अब यहां देखें, इट इज डेंजरस, थोड़ा सा अलग, इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द मेडिकल एडवाइस। यानी बिना मेडिकल एडवाइस के लेंगे तो डेंजरस हो सकता है, जो शेड्यूल जी में भी लिखा जा रहा है, इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन, ठीक। अब अगेन फिर यहां पे नॉट टू बी सोल्ड बाय द रिटेल विदाउट द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो ये दोनों चीज आ जाएंगे शेड्यूल एच में, दो चीजें, एक तो डेंजरस यानी बिना मेडिकल एडवाइस के आपको लेना नहीं है, और दूसरा आपको बेचना भी नहीं है बिना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के। शेड्यूल जे में देखें तो कंटेन्स लिस्ट ऑफ द वेरियस डिजीज एंड मेडिकल कंडीशन दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड, यानी ऐसी बीमारी की लिस्ट दी गई है जहां पे जिनको हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं। और फिर आता है शेड्यूल एक्स। शेड्यूल एक्स इज लिस्ट ऑफ एडिटिव यानी एडिक्टेड ड्रग जो होते हैं, नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक्स, और इसमें वही सारे रेगुलेशन लगेंगे शेड्यूल एच में जो अप्लाई हो रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि कहां पे हमको ये डेंजरस यूज करना है, कहां पे हमको नॉट टू बी सोल्ड यूज करना है, कहां पे हमको NRX यूज करना है, कहां पे हमको RX यूज करना है, कहां पे हमको डेंजरस और कहां नॉट टू। यही आपके लेबलिंग में आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब यहां पे देखिए, जो मैं कह रहा हूं रेड बॉक्स में इस तरह से आपको वार्निंग दी जाएगी, जैसे शेड्यूल एक्स, ठीक,
शेड्यूल एक्स आर एक्स, जैसे मैंने कहा नार्कोटिक्स है तो एन आर एक्स लिखा होगा। तो अब यहां पे देखें शेड्यूल एक्स प्रेस्क्रिप्शन ड्रग टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली, ये भी किसमें, रेड बॉक्स में। इसी तरह से देखें एक ड्रग, यहां पे मैंने एक लेबल और लगा शेड्यूल एच प्रेस्क्रिप्शन ड्रग कॉशन, ठीक, नॉट टू बी सोल्ड बाय द रिटेल विदाउट द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो ये रेड बॉक्स आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहां से देखें कुछ एमसीक्यूज को। तो दूसरा क्वेश्चन यहां पे आ रहा है कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट टू बी प्रिंटेड ऑन द लेबल ऑफ एवरी शेड्यूल H1 में क्या होगा। तो शेड्यूल H1 में देखें, इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रेस्क्रिप्शन अंडर एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन। ये H1 में आया था कि डेंजरस होगा, तो ये हमारा हो गया। दो थे H1 में, लेकिन यहां पे आपको बताना तो इंपॉर्टेंट ये होगा, यहां तो शेड्यूल एक्स लिखा है, तो यहां पे आएगा कॉशन, इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रेस्क्रिप्शन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन। तो करेक्ट आंसर हम लोग का हो गया बी। तीसरा क्वेश्चन है कि विच शेड्यूल स्पेसिफाई ड्रग दैट रिक्वायर अ वार्निंग लेबल आ रहा है स्टेटिंग दैट दे शुड ओनली बी सोल्ड ऑन द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो किस शेड्यूल में आएगा, शेड्यूल एच। शेड्यूल एच में बात बताई जाएगी कि हम जो ड्रग दवा देंगे वो नॉट सोल्ड ऑन प्रेस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। शेड्यूल एच। अब देखें चौथा क्वेश्चन हम लोग का है। चौथा क्वेश्चन क्या है, आंसर भी आ गया इसका कि व्हाट मस्ट बी मेंशन ऑन द लेबल ऑफ द ड्रग मेंट फॉर एक्सटर्नल यूज। अब देखिए जैसे वहां पे सारी चीजें देखिए, दो चीज और आपको याद रखना है, कोई भी टॉपिकल प्रिपरेशन अगर है आपका, यानी जो स्किन पे यूज करना है या जिसको हम लोग इंजेस्ट नहीं करते हैं, वहां पे आपको याद रखना है कि फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, ये जरूर मेंशन होगा। तो फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली अगर आपको मेंशन करना है तो बी सिर्फ आपको ये लिखना है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। साथ ही साथ एक चीज और है, जितने भी बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होते हैं, बाइफेजिक का मतलब सस्पेंशन या फिर इमल्शन। ये जो सस्पेंशन और इमल्शन है, यहां पे भी एक लेबल दिया जाता है, वो लेबल होता है सेक वेल बिफोर यूज। तो ये भी आपको याद रखना कि अगर बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म है तो उस कंडीशन में ये लेबल लगाना जरूरी है, सेक वेल बिफोर यूज। पांचवा, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। प्राइमरी पर्पज क्या है फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग का, तो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग का हम अपने प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, कहां से, कंटेमिनेशन, ताकि कंटेमिनेशन ना हो, इसलिए हम लोग पैकेजिंग करते हैं, ठीक। अब आते हैं छठा क्वेश्चन, द बैच नंबर ऑन द ड्रग लेबल इज इंपॉर्टेंट फॉर विच। तो बैच नंबर क्यों लिखा जाता है, तो बैच नंबर देखें, ट्रैकिंग करना है ड्रग को इन केस ऑफ रिकॉल। अगर कोई प्रॉब्लम आती है और रिकॉल करना है तो ट्रैक करना आसान होता है। और किसी भी लेबल में अगर आप देखें, कोई लेबल अगर आप देखें तो ऊपर आपका प्रोडक्ट का नेम होता है, प्रोडक्ट के नेम के बाद अगर आप देखें तो क्वांटिटी मेंशन की जाती है, क्वांटिटी के बाद आपका इंग्रेडिएंट। अब इंग्रेडिएंट मेंशन किया जाता है और इंग्रेडिएंट में आपको पता हो कि सॉलिड अगर है हमारे पास तो वहां पर लिखा रहता है ईच टैबलेट कंटेन। और अगर लिक्विड डोजेस फॉर्म है तो लिक्विड डोजेस फॉर्म में वहां पे मेंशन किया जाएगा कि ईच 5 ml कंटेन, यानी एक टैबलेट या ये 5 ml क्या, तो उन सारे इंग्रेडिएंट की लिस्ट होगी। और जो इंग्रेडिएंट की लिस्ट होगी उस इंग्रेडिएंट की लिस्ट के साथ साथ उसकी क्वांटिटी भी मेंशन होगी। ये भी आपको याद रखना कि क्वांटिटी मेंशन होगी और क्वांटिटी के साथ साथ यूनिट भी मेंशन किया जाता है। और यूनिट के साथ साथ किसी किसी कंडीशन में जो ड्रग है उनके साथ ये भी मेंशन किया जाता है कि ये आईपी है या फिर बीपी को हमने रेफरेंस लिया है, ठीक। उसके बाद देखें तो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर होता है, बैच नंबर होता है, और यही जो बैच नंबर ट्रैक करने के लिए होता है कि अगर हम उसको रिकॉल करते हैं तो बी। सातवां क्वेश्चन है कि विच शेड्यूल स्पेसिफाइड ड्रग दैट रिक्वायर अ वार्निंग लेबल
फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया रजिस्टर्ड, तो इसका ऑप्शन होगा सी, शेड्यूल एच। 8वां क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म टैंपर इविडेंट पैकेजिंग रिफर्स टू। टैंपर इविडेंट पैकेजिंग क्या रिफर करेगा, तो टैंपर का मतलब होता है छेड़छाड़ करना, ठीक। तो टैंपर इविडेंट यानी हम अपने प्रोडक्ट पैकेजिंग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे, तो यहां पे बी ऑप्शन होगा, पैकेजिंग डिजाइन टू रेजिस्ट, ठीक, किसका, टैंपरिंग एंड प्रोवाइड विजिबल एविडेंस ऑफ द टैंपरिंग। यानी कि अगर आप देखें जो ब्लिस्टर पैक आते हैं, जो टैबलेट इंडिविजुअली पैक किया जाता है, उसके साथ अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो वो पता चल जाएगा कि इसके साथ टैंपरिंग की गई है, तो इसको बोलते हैं टैंपर इविडेंट पैकेजिंग, बी। 9th, व्हाट डज RX सिंबल ऑन अ फार्मास्यूटिकल लेबल सिग्निफाई। RX का क्या मतलब है, तो RX कहां पे आया था, शेड्यूल एच में। अब शेड्यूल एच में क्या था कि वो ड्रग जो प्रेस्क्रिप्शन ड्रग होती है, तो इसलिए होगा बी, प्रेस्क्रिप्शन ओनली ड्रग, उसके लिए हम लोग मेंशन करेंगे RX। 10वां है कि व्हाट इज द चाइल्ड रेजिस्टेंट पैकेजिंग रिक्वायर्ड फॉर द सर्टेन फार्मास्यूटिकल। अब चाइल्ड रेजिस्टेंट पैकेजिंग क्यों आती है, ये देखें चाइल्ड रेजिस्टेंट पैकेजिंग अगर आप देखें तो जो थायराइड की गोलियां वगैरह आती हैं, अब वो चाइल्ड रेजिस्टेंट पैकेजिंग में आने लगी। क्यों आने लगी, टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल इंजेक्शन बाय द चिल्ड्रेन, यानी बच्चे उसको एक्सीडेंटली यानी खोल के उसको खा न लें, इसलिए हम लोग क्या देते हैं, चाइल्ड रेजिस्टेंस पैकेजिंग। तो करेक्ट आंसर होगा बी। 11th है, अकॉर्डिंग टू लेबलिंग रूल वेयर द मस्ट द एक्सपायरी डेट बी मेंशन। तो एक्सपायरी डेट कहां कहां मेंशन करेंगे, तो एक्सपायरी डेट प्राइमरी और सेकेंडरी पैकेजिंग पे मेंशन होता है, अगर आप देखें टर्शियरी पैकेजिंग पे मेंशन नहीं होता। अब ये भी आ गया प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग और टर्शियरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग क्या होता है कि ड्रग प्रोडक्ट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ कंटेनर, यानी कोई लिक्विड की बॉटल है, अगर अब इसमें लिक्विड आपने फिल किया है तो ये डायरेक्ट कॉन्टेंट में, ये जो बॉटल है ये प्राइमरी पैकेजिंग है। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स में रखते हैं, अगर आप देखें कभी, तो जब बॉक्स में हमने रखा तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग, और फिर कई सारे बॉटल को एक कंटेनर में रखते हैं, उसको बोलते हैं टर्शियरी पैकेजिंग। तो जो आपकी एक्सपायरी डेट है वो प्राइमरी और सेकेंडरी पैकेजिंग दोनों पे मेंशन होती है। अब 12 देखें, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेबलिंग एंड पैकेजिंग रूल अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक के अलावा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यहां पे ऑब्जेक्टिव अगर आप देखें, टू एंश्योर क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ द ड्रग, यानी क्वालिटी और सेफ्टी दोनों के लिए हम लोग लेबलिंग एंड पैकेजिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्ट है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत। तो करेक्ट आंसर हो गया बी। तो ये क्वेश्चन आपका कुछ रिलेटेड था ड्रग एंड कॉस्मेटिक के रूल के या एक्ट, जो रूल 1945 या एक्ट क्या है 1940, जिसके अंतर्गत लेबलिंग और पैकेजिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, और आप लोग लेबल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के देखते होंगे, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो ये आपका उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे फिर है कॉस्मेटिक एक्ट 2020 और मेडिकल डिवाइसेस 2017 के अकॉर्डिंग भी आपको कुछ लेबलिंग आपको देखना है, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।